अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो द theorist that we are going to discuss today is Jordan Alport who have given trait theory। हम जॉर्डन आल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी जो है आज समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से ट्रेट थ्योरी जो दी और किस तरह से उन्होंने एक पर्सनालिटी को जो है ट्रेट्स पर रख कर जो है वो डिफ़ाइन किया और फर्दर उनके क्या कॉन्सेप्ट्स थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जॉर्डन आल्पोर्ट की थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। जॉर्डन आल्पोर्ट एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और वो एक छोटे से गांव मॉन्टेजुमा में 1879 में पैदा हुए। वो उनके 4 जो है वो बहन भाई थे और वो सबसे यंगेस्ट थे। उनकी जो मदर थी वो टीचर थी और उनके जो फादर थे वो एक डॉक्टर थे इंडियाना में। उनकी जो फैमिली है वो अक्सर मूव करती रहती थी एक जगह से दूसरी जगह। फाइनली जब वो एक जगह सेटल डाउन हुए ओहियो में, वहाँ पर आल्पोर्ट ने अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू किया और हार्ड वर्किंग अपनी स्टार्ट की। ग्रेजुएशन के टाइम पर जॉर्डन आल्पोर्ट ने पर्सनालिटी ट्रेट्स को जो है वो पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी पीएचडी 1922 में कंप्लीट की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1924 में पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स को जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तो वो यूएस में पढ़ा रहे थे उस टाइम, और उन्होंने बहुत से न्यूमरस जर्नल्स जो है अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स पर जो उनके व्यूज़ थे उनसे रिलेटेड उन्होंने अपने बहुत से जर्नल्स जो है वो पब्लिश किए। और वो एपीए जर्नल के प्रेसिडेंट भी थे और उन्होंने इसके अलावा भी बहुत से जर्नल्स को जो है वो एडिट किया हुआ था। ये थी छोटी सी बायोग्राफी आल्पोर्ट की। अब हम देखते हैं कि आल्पोर्ट ने ट्रेट थ्योरी बेसिकली कैसे जो है वो पढ़ी और कैसे उसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। जॉर्डन आल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे दैट इज़ ट्रेट्स, कि हर ट्रेट्स क्या होते हैं, उन्होंने ट्रेट्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोप्रियम, आल्पोर्ट्स अप्रोच टू पर्सनालिटी, फंक्शनल ऑटोनॉमी और उन पर क्या जो है क्रिटिकल एनालिसिस हुई थी, क्या उनको जो है वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेट कि आल्पोर्ट ने किस तरह से ट्रेट्स को जो है वो डिफ़ाइन किया, किस तरह से उन्होंने ट्रेट्स को फाउंड किया। उन्होंने 1936 में एक वेबस्टर डिक्शनरी जो है वो गो थ्रू की और उसमें से उनको जो जो वर्ड मिलता गया कि जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर सकता है, उन्होंने वो वर्ड्स जो है वो निकाले। और इस तरह से जब उन वर्ड्स को सम अप किया गया तो तकरीबन उन्होंने 4500 ट्रेट्स जो है वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो है वो लिस्ट किए और इस तरह से उन्होंने एक ट्रेट थ्योरी जो है वो डेवलप की। आल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी डिक्टेट करती है कि हर इंडिविजुअल में जो है वो ट्रेट्स पाई जाती हैं जो कंसिस्टेंट होती है उनके बिहेवियर से। ठीक है, यानी कि हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई ट्रेट पाई जाती है और वो कंसिस्टेंट होती है, यानी कि वो ट्रेट उनमें पाया जाता है उस इंडिविजुअल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रेट बेसिकली होते क्या हैं। ट्रेट is a personality characteristics that must be stable, consistent and vary from person to person। ट्रेट्स इंडिविजुअल में कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बेसिस पर हम उनके बिहेवियर को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो किस तरह एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं और हर इंडिविजुअल में उनके ट्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरी करते हैं कि हर इंडिविजुअल उस सिचुएशन में अपनी किन ट्रेड्स को लेकर बिहेव करता है या हर इंडिविजुअल में किस तरह अलग अलग से ट्रेड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ट्रेड्स की अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं, अगर मैं आपसे कहती हूं कि आपका जो भी क्लोज़ फ्रेंड है या जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करें तो आप क्या कहोगे? आपके माइंड में जो कुछ चीज़ें आएंगी या कुछ वर्ड्स आएंगे उसको पर्सनैलिटी को लेके, जैसे वो बहुत काइंड है, वो बहुत फ्रेंडली है, वो ऑनेस्ट है, वो लॉयल है, वो हार्ड वर्किंग है, वो आउट गोइंग है,
वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो एंग्री जब बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये जो वर्ड्स आपके माइंड में आए हैं उनकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए, ये बेसिकली ट्रेड्स हैं। ठीक है, अब फर्दर जॉर्डन एल्पॉर्ट ने ट्रेड्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की है, वो हम आगे देखते हैं। जॉर्डन एल्पॉर्ट ने ट्रेड्स की क्लासिफिकेशन की है और ट्रेड्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है कि कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। यूनिक में इन्होंने यूनिक ट्रेड्स को फर्दर जो है वो डिफ़ाइन किया है कि कार्डिनल डिस्पोजिशन, सेंट्रल डिस्पोजिशन एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशन। यूनिक ट्रेड्स की बात जो है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन या नोमोथेटिक ट्रेड्स जो है वो कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्डन एल्पॉर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन ट्रेड को जॉर्डन एल्पॉर्ट ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। कॉमन ट्रेड जो है वो ट्रेड्स होते हैं जो हर इंडिविजुअल में पाए जाते हैं या जो सेम कल्चर के लोग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ छोटी सी एग्ज़ाम्पल जो मैंने लिखी हुई है कि बीइंग क्वाइट अराउंड एल्डर्स इज़ अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट, यानी कि जब हम बड़ों से बात करते हैं या जब बड़े बोल रहे होते हैं तो हम उनके टुवर्ड्स जो हमारा रिस्पेक्ट होता है वो हर इंडिविजुअल में पाया जाता है। हर इंडिविजुअल अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देता है। तो ये जो रिस्पेक्ट का ट्रेट है ये कॉमन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं कॉमन ट्रेट्स जो हर इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। जॉर्डन एल्पॉर्ट ने कॉमन ट्रेट्स को ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया क्योंकि वो कहते हैं कि कॉमन ट्रेट्स के बेसिस पर हम किसी के पर्सनालिटी को जो है अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल को हम दूसरे इंडिविजुअल से अलग नहीं कर सकते हैं कॉमन ट्रेट्स को देखते हुए, क्योंकि वो ट्रेट हर एक में पाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पर्सनल डिस्पोजिशन ट्रेट्स की बात की। पर्सनल डिस्पोजिशन ट्रेट्स यानी कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से वो अलग बनाता है, जिसकी वजह से हमें एक इंडिविजुअल की ट्रू पर्सनैलिटी जो है वो देखने को मिलती है। इसीलिए इन्होंने पर्सनल डिस्पोजिशन ट्रेट्स को फर्दर 3 ट्रेट्स में जो है वो डिफ़ाइन किया, क्लासिफाई किया। सबसे पहले है कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड देन सेकेंडरी ट्रेट। हम देखते हैं कार्डिनल ट्रेट जो है वो क्या होता है। कार्डिनल ट्रेट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं और आपके थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यानी कि कार्डिनल का मतलब क्या है, हार्ड, यानी कि जो अगर मैं कोई एक वर्ड उठा के देख लूँ और वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर दे, वो होते हैं कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने हिटलर का नाम लेती हूँ तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या क्या ट्रेट आएगा, एग्रेशन या वायलेंस या हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो ये उसके डोमिनेंट जो है वो ट्रेट्स हैं। आपके सामने जो है मैं कपिल शर्मा का नाम लूँ जो एक कॉमेडियन है, तो आपके जो है माइंड में सबसे पहले क्या, ह्यूमरस, कॉमेडियन, जॉयफुल, हंसते हैं हर वक्त। ठीक है, इस तरह का एक जो है वो ट्रेट्स आएंगे आपके माइंड में। तो ये क्या है, ये डोमिनेंट कर रहे हैं पर्सनालिटी को। ठीक है, अगर मैं आपके सामने नाम लेती हूँ मदर टेरेसा का, तो उनका ट्रेट क्या था, रिलीजियस सर्विसेज। ठीक है, तो ये सोशल सर्विसेज, रिलीजियस सर्विसेज, तो एक वर्ड जो है उनकी पूरी पर्सनालिटी को जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कार्डिनल ट्रेट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ आपके पर्सनालिटी पर के साथ चलते हैं, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ आपकी पर्सनालिटी को वो डिफ़ाइन करते हैं। आप उस एक ट्रेट की वजह से जो है वो डोमिनेंट होते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल ट्रेट्स की। सेंट्रल ट्रेट्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें कोई एक वर्ड या एक ट्रेट नहीं है, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ट्रेट्स के, यानी कि 5 से 10 ट्रेट्स मिलाकर हम एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, कार्डिनल ट्रेट में क्या था कि कोई एक ट्रेट था, यानी कि एनी वन ट्रेट विच हैज़ द एबिलिटी टू डिफाइन वंस होल पर्सनालिटी क्या होते हैं, कार्डिनल ट्रेट होते हैं। यानी कि आपकी होल पर्सनालिटी को कोई एक ट्रेट जो है वो डिफ़ाइन कर देता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी उस एक ट्रेट पे जो है वो बेस कर रही होती है। सेंट्रल ट्रेट में क्या होता है कि 5 से 10 हम जो है ट्रेट्स लेते हैं और वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी फ्रेंड की बात करती हूँ तो मैं कहूँगी वो लॉयल है, वो काइंड है, वो हार्ड वर्किंग है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है, वो हेल्पफुल है, वो
एक्सट्रोवर्ट है, वो इंट्रोवर्ट है। तो इस तरह के जो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उठा के जमा कर लिए हैं, ये सेंट्रल ट्रेट से हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स हैव द वीकेस्ट इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी, ठीक है। सेकेंडरी ट्रेट्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो ट्रेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेट्स जो है वो आपका एटीट्यूड, ठीक है। एक सिचुएशन में आप किसी और तरह से बिहेव कर रहे हो, आप उस तरह से हो नहीं, लेकिन आप उस सिचुएशन, आपको कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको उस तरह से बिहेव करना पड़ रहा है। जैसे आप एक इजी टू गो पर्सन हो, आप काम रहने वाले पर्सन हो, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आप जो है शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, आपने जो है वो एग्रेशन दिखाया। हालांकि कभी आप इतने एंग्री कभी नहीं हुए, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से आपको गुस्सा आ गया और आपने एग्रेशन दिखाया, ठीक है। या कुछ होते हैं, हमें एक टाइम पे कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, लेकिन आगे जाके या कुछ सिचुएशन में वो फूड हमें खाना पड़ता है, यानी कि हमारे ट्रेट्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड नहीं होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो हो एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, लेकिन आप एक कहीं चले गए तो वहाँ पर आप जो है हर लोगों से मिल रहे हो, और क्योंकि वहाँ पर आपको मिलना पड़ रहा है, सिचुएशन की डिमांड जो है उसके हिसाब से आपको एक्सट्रोवर्ट जो है वो होना पड़ रहा है। तो किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने ट्रेट्स को चेंज कर रहे हो, ये होते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है छोटा सा जॉर्डन एल्पर्ट को हमने जो है थोड़ा सा उसके जो कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था ट्रेड का, और किस तरह से ट्रेड्स की क्लासिफिकेशन उन्होंने की, वो हमने स्टडी किया। फर्दर उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला से आएंगे। आप मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस की और इनकी अगली पार्ट की वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।